हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक ए पैक्ट विद द सन का जो चैप्टर 4 है द ओल्ड क्लॉक शॉप रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ये हेडलाइंस दी हुई है, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये क्रिसमस ईव का समय था, उत्सव का समय था, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और क्या कहता है कि जो शॉप्स हैं उनका बंद करने का समय हो गया था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की जो पुरानी घड़ियों की शॉप थी वो अभी भी खुली है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और कहता है जब ये शॉप क्लोज करने का टाइम था, कहता उस वक्त दो शॉपर्स यानी जो कस्टमर्स हैं वो वहाँ आवाज़ लगाते हैं, वहाँ आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस उत्सव आ पहुँचा था। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA। यानी ये जो स्टोरी है ये USA की है। एज लास्ट मिनट शॉपर कहता है कि जब सभी जो शॉपर्स थे, कस्टमर्स थे, वो अपने घर जा रहे थे और एक मोटी बर्फ़ की सफ़ेद जो चादर है वो कहते कि सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर फैल गई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे its old deaf owner worked on a clock he had sold that day। फिर भी जो लाइट्स थी वो अभी भी जल रही थी इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, उस पुरानी घड़ियों की शॉप में, क्योंकि जो रे था इट्स ओल्ड, जो इसका बूढ़ा डेफ ओनर, डेफ होता है बहरा, बहरा मालिक था, उसने काम किया था एक क्लॉक के ऊपर यानी दीवार घड़ी पे, और जो उसने आज बेची थी। पहले उस पर काम किया अच्छे से और फिर उसको सेल कर दिया। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck। Having finished his work, अपना काम खत्म करते ही रे खड़ा हो गया and was on his way to back room, यानी जहाँ पे काम करता है वहाँ 2 रूम्स हैं। तो कहता कि जब पीछे का जो रूम था वो उसमें जा रहा था, तो जब एक कोल्ड रश ऑफ एयर, तो कहता जब वह उस रूम में जा रहा था तो एक ठंडी हवा का झोंका आया फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी गर्दन के पीछे छुआ। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर। फिर जब वह मुड़ा एक आखिरी समय में शॉपर से मिलने के लिए, जब ये हवा आई तो उसे लगा कि शायद दरवाजे से कोई आया है, तो कहता शॉपर से मिलने के लिए मुड़ा, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने उसे बता दिया था दिस वॉज नॉट ए शॉपर, ये कोई शॉपर नहीं था। ही saw 2 men, one in his 20s, the other closer to 50। फिर उसने देखा कि वहाँ पे 2 लोग थे, एक जो था वो 20s के एज में था, आई थिंक 20 और नियर अबाउट 20, और जो दूसरा था वो लगभग 50 ईयर्स का था। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। जो नौजवान था जो 20 ईयर्स का था वो दरवाजे पे रुका रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो दूसरा बुजुर्ग आदमी था वो काउंटर तक आया और उसकी आंखों में कोई भी यानी दोस्ती का भाव है वो नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, यानी जो रे है वो थोड़ा डर गया था कि ये 2 लोग हैं, एक डायरेक्ट काउंटर के पास आ गया है, एक पीछे रुक गया है, तो कुछ तो इसका रीजन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ रॉन्ग होने वाला है। तो कहता रे है उसने बड़ी मुश्किल से अपने डर के ऊपर कंट्रोल किया। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड, फिर कहता धीरे से उसने नोट पैड को खिसका दिया उनकी तरफ, एंड ए पेंसिल, और एक पेंसिल अक्रॉस द काउंटर यानी काउंटर के पार उस व्यक्ति को उसने दे दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side। फिर वह मुस्कुराया at the unfriendly face, उस unfriendly face की तरफ, then pointed, फिर उसने इशारा किया अपने कानों की तरफ, and shook his head, और फिर अपने सिर को हिलाया from side to side, एक साइड से दूसरी तरफ, यानी उसने इशारा किया कि वह सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे उसने नोट पैड दी थी कि आपको जो कुछ चाहिए उस पर नोट कर दीजिए। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend। A quick look of surprise, कहता एक अचानक से सरप्राइज की जो एक लुक थी, चेंज
उसने बदल दिया द मैन्स फेस, उस आदमी के फेस को, उसके चेहरे को, जब वह नोटपैड को उसने पढ़ा। देन टर्न्ड, और फिर वह मुड़ा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर अपने दोस्त को उसने कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। देखिए, जब वो उसने देखा कि उसने नोटपैड पे कुछ लिखा, उसने क्या किया, इशारा किया कि वो सुन नहीं सकता, तो उसने अपने फ्रेंड को जो गेट पे रुका हुआ था उसे उसने कुछ बताया कि सही अब ये सुन भी नहीं सकता है, ऐसे कुछ उसने बातें बताई होंगी उसे। अब क्या कहते हैं, रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब रे को जो है चांस मिल गया उस आदमी की थोड़ा पास जाकर देखने का। फिर उसने ध्यान दिया उसकी शेप ऑफ गन की जो शेप बनी हुई थी, एंड अ रेस्टलेस हैंड, और उसका जो अस्थिर हैंड जो एक जगह नहीं टिक रहा था, वो हिल रहा था। उस आदमी की जो राइट कोट की पॉकेट थी उसके अंदर उसने देखा कि उसने हाथ से एक गन को जो है पकड़ा हुआ था, गन किसी पास से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। अब क्या कहता है, रे को जो है बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन इट वॉज केप्ट डाउन, लेकिन वह जो है उस पर कंट्रोल कर गया, उसने काबू कर लिया, बाई एन इनर वॉइस, क्योंकि उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आई और उसने कहा बी स्टिल, अभी चुप रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। फिर कहता उसने नोट पैड पर लिखा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। कहता पहली बार उस बुजुर्ग आदमी ने सीधा रे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। ए क्रूअल मोकिंग स्माइल, एक क्रूअल होता है निर्दयी, जिसमें कोई दया की भावना न हो, इस टाइप की उसने एक स्माइल और एक मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली जो है स्माइल पास की उसकी तरफ। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों समझ गए थे कि वह वहाँ पे क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और जो उसका दोस्त था वो दरवाजे पे क्यों रुका हुआ था, यानी वो समझ गया कि दोनों इतने लेट क्यों आए हैं, और जो उसका एक दोस्त था वो दरवाजे पे क्यों रुका हुआ था। दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। फिर उसने सोचा, रे जो है अब उनके बारे में सोचने लगा कि वे शायद ऐसे दिखाई देते हैं मान लो भाग्य के मारे हों, अभी जो लक है उनके फेवर में नहीं हो, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और अब शायद वो तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन बाद में उनको इस बात का दुख होगा, रियलाइज होगा। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे जानता है कि जो उसके विजिटर्स हैं वो किस में ज़रूरत में हैं, यानी उनको आवश्यकता है किसी चीज़ की। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, वह स्वीकार कर लेता है एक पुरानी वॉच को और उसके बदले एक अच्छे जो पैसे हैं वो उनको दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल सेपरेट्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, और कहता है एक जो मैसेज है शांति और भलाई का जो है वो फैल जाता है हर कहीं, जब जो पुरानी घड़ियां हैं वो क्या मैरी क्रिसमस की जो साउंड है वो करने लगती हैं। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, अब जो घड़ियां हैं वो टिक टिक की आवाज़ करना शुरू कर देती हैं। रे कामली रोट अनदर मैसेज, फिर रे ने बड़ी शांति से दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ क्लॉक लेने आए हो यानी दीवार घड़ी लेने आए हो या रिस्ट वॉच लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, फिर उसने इशारा किया लॉन बोर्ड यानी एक लोन देने वालों का जो बोर्ड था जो पूरा भरा हुआ था, लटकती हुई यानी उस पर लटकी हुई थी क्लॉक्स यानी दीवार घड़ियाँ, एंड पॉकेट वॉचेज और जेब वाली जो घड़ी हैं वो सब उस पर लटकी हुई थी। ही वॉज नॉट ए पाउंड ब्रोकर, लेकिन वह कोई शुद्धखोर नहीं था कि पैसे देता हो और उसके बदले वो उनसे इंटरेस्ट ले, ऐसा वो नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी वक्त कुडेंट से कुछ नहीं कहा जा सकता था। नो द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, लेकिन क्या कहते हैं बट एट द सेम टाइम कुडेंट से नो टू द नीडी पीपल, लेकिन उस वक्त वह किसी भी जरूरतमंद को वो नो नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था। जो कोई भी वहाँ आता वो प्लेस कर देता यानी अपने रख देता था पुरानी घड़ियों को, क्लॉक को उसके सामने फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, और जो भी कुछ उनको मिलता था वो रख लेता था। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, ही लॉन्ड यानी उसने लोन दिया मोर देन ही शुड, जितना उनको चाहिए था उससे ज़्यादा। दे वुड बी बेटर, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक,
और वे उनको मिल जाएंगी जब भी उनके जो मालिक हैं वो वहाँ आएंगे उनको लेने के लिए, जब भी वो चाहेंगे। एट द सेम प्राइस, ठीक उसी कीमत पे, ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, जितना उनको दिया गया था यानी सेम वही पैसे वापस लेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। देन द ओल्डर मैन सीम टू feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर ओल्डर मैन, जो बुजुर्ग आदमी था, seem to feel a little easier, थोड़ा सा यानी महसूस करता हुआ नज़र आया, थोड़ा easier, थोड़ा मतलब राहत में भी दिखाई दिया। took out his hand from his pocket, फिर उसने अपने हाथ को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। and quickly looked at the watch on his wrist, और फिर कहता है जल्दी से जो उसकी कलाई में उसने वॉच पहनी थी उसे देखने लगा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रॉच, फिर उस आदमी ने लिखा नोटपैड के ऊपर कि मुझे इसके बदले कितना मिलेगा। रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने नोटिस किया, देखा कि थोड़ी सी जो शर्म है वो उसकी ग्रे आंखों में दिखाई दी। द मैन वॉज नथिंग स्पेशल, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पार्स, कहता जो वॉच है वो कोई स्पेशल वॉच नहीं थी, लेकिन उसके जो पार्स हैं वो कहता बहुत बड़ी थी। कैसे? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, कैसे थी ये स्पेशल या ग्रेट पावर्स कैसे थी इसकी? ये कहता कि इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ तो थी, इसकी इतनी पावर थी कि इसने एक बुरी कंडीशन को एक अच्छे दिन उसके ला दिए थे, या उसको कुछ पैसे उसके बदले मिल गए थे। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, और ये एक तरीका था उस वॉच के थ्रू जिसने उसको इस बैड सिचुएशन से बाहर निकाला। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कहते हैं नोइंग दैट ग्रेट नीड, उसको किस यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता को समझते हुए, हैड ब्रोट द मैन कि क्या सोचा, रे ने सोचा कि उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी जिस वजह से उस आदमी को यहाँ इस शॉप पे वो ले आई है। और रे ने फिर पूछा कि आप इसके बदले कितना लोगे, आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, फिर जो उसका आंसर है वो नोट पैड पर मिला। वॉट इज़ इट्स वर्थ, इसकी कीमत क्या है। रे रीच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास इट इन टू द मैन्स हैंड, रे जो है अपने कैश बॉक्स के पास गया जहाँ पैसे रखता है, फिर उसने एक $50 का नोट निकाला और उसे उस आदमी के हाथ में रख दिया। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इन टू द मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू, यानी जब रे ने उससे हाथ मिलाया, रे ने देखा उस आदमी की नज़रों में कि वो कहना चाहता था, उसे कहता हुआ नज़र आया उसे धन्यवाद उन पैसों के लिए, उसे लगा कि जैसे उसे वो धन्यवाद दे रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच, वे दोनों ही जानते थे कि जो वॉच थी उसकी कीमत इतनी नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, और फिर कहते हैं कि वापस जाने से पहले, जाने के लिए यानी जब वो जाने लगता है उससे पहले वापस मुड़ा, और उस आदमी ने लिखा कि मैं जल्द ही इस वॉच को लेने के लिए आऊँगा जितना जल्दी आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, अब ये जो कहानी है इसका अंत हो जाता है ऑन द हाफ आवर यानी आधे घंटे पर के साथ ही, और जो घड़ियां हैं वो एक साथ जो है वो बजने लगती हैं, क्योंकि अब 12 बज चुके थे और जो एक साथ हैं सभी क्लॉक्स हैं उन्होंने बजना स्टार्ट कर दिया। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. The time pieces, कहता है ये जो टाइम के छोटे छोटे पीसेज हैं, या यूँ कह सकते हैं जो टाइम यानी हर पल हर क्षण का जो समय होता है, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, कहता है इसको देखा जा रहा था बड़ी शांतिपूर्वक, ऑल द वाइल कहता उस थोड़े से समय में, rang out the time, फिर कहता उसने टाइम को शो किया विद सच फीलिंग्स, इस प्रकार की फीलिंग से, भावना के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, कि जो रे है वो भी उनको सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और जो ये घड़ियाँ एक साथ बजी और कहता है इनकी जो मधुर और जो म्यूजिकल जो मैसेज उनको मिला, कहता उसने उनको आशा से भर दिया। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल इज वॉज फेल्ट बाय द 3 men who stood in the old clock shop, और कहता टाइमलेस मैसेज जो था यानी
इस चैप्टर के अंदर जो दिया गया वो था ओ पीस ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पे शांति बनाए रखना, गुडविल टुवार्ड्स ऑल, सभी के प्रति भलाई की भावना रखना, वॉज फेल्ट, और यही चीज़ महसूस की गई उन तीनों लोगों के द्वारा उस शॉप के अंदर जो खड़े हुए थे, ओल्ड क्लॉक शॉप जो रे की शॉप थी। तो देखिए इस चैप्टर में हमें क्या मैसेज मिलता है कि किस तरह से वो लोग, दोनों लोग जो है आई थिंक वो वहाँ रोब करने आए हों, उनको लूटने आए हों, बट जब जो रे है उसने उनके प्रति यानी दया दिखाई और उनको पैसे देने की बातें की, तो कैसे एक जो वॉच है उसने उस कंडीशन को, जिन कंडीशंस में वो लोग थे वहाँ कुछ भी हो सकता था, उनमें फाइट हो सकती थी, लेकिन एक शांति और एक भलाई के थ्रू जो है सब जो है पीसफुली हो गया। तो ये जो चैप्टर है हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।